स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल, और सुशांत क्लासेज चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं और इसका डिटेल इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फ्रॉम एडजॉइनिंग वेन डाइग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट। ये हमें देखिए वेन डाइग्राम गिवन है एक, और हमें सेट बताना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी जो होगा, सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, और 7 8 और 0। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 7। तो इसका आंसर आ गया 1 और 7। ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। तो ओनली ए जो है ना, वो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट जो होता है वो ओनली ए होता है। तो क्या आंसर आएगा? 2 और 4। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का इंटरसेक्शन में है क्या? 1 और 7 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 3 0 8 5 6। मतलब कि इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू। तो आ जाएगा 0 2 4 5 6 और 8। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो है ना वो यहाँ पे 9 भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे 8 के बाद जो है वो 9 भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द सुटेबल वेन डाइग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनका वेन डाइग्राम बनाना है। ये जो है रेक्टेंगल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, और इसका ये यूनियन हो गया। ये सेट ए है और ये सेट बी है। कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मेरे दोस्त, ये पूरा जो सेट ए और बी दिखाई दे रहा है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाकी बाकी जो है वो बाहर की वैल्यू इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनियन को छोड़ करके बाकी पूरा पोर्शन जो है वो शेड हो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे दोस्त, इसका इंटरसेक्शन है क्या? ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है, और इसका हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पोर्शन जो है वो इस तरह से शेड हो जाएगा। यानी कि हमने जो सिर्फ स्किप करना है, हमें जो छोड़ना है वो ए और बी का कॉमन वाला पार्ट छोड़ना है, जो मैंने रेड पेन से मार्क किया था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ करके बाकी सभी के सभी एलिमेंट को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, ये अगर एक यूनिवर्सल सेट है, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ मुझे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब कि ये जो है ये पूरा सेट ए दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सेट आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ऐसे, ये पूरा पार्ट आएगा इस तरह से, इस तरीके से।
अब कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये बी सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो इन दोनों में मेरे दोस्त कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन जो है वो सेट ए और सेट बी को छोड़ करके कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। यानी कि जो जो रेड पेन से ऐसे मार्क किया हुआ है और ब्लू पेन से जो ऐसे मार्क किया हुआ है वो कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो अगर मैं आपको वापस से इसका फिगर बना के बताऊं तो देखिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बाहर वाला आ रहा है। ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला। इसका एडजेक्ट फिगर जो बनेगा वो ये बनेगा, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ। अगर ये सेट ए है और ये वाला पोर्शन सेट बी है तो ये सेट ए और ये सेट बी, और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ये पूरा सेट अगर ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा पोर्शन आएगा, ये वाला। भाई ए सेट को तो ही छोड़ेंगे हम, ये पूरा पोर्शन आएगा, हमने ए सेट को छोड़ दिया। अब कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि अब हमें जो है वो बी सेट को छोड़ना है। तो बी सेट को स्किप कीजिए, तो ये पूरा क्या आ गया, ये पोर्शन कितना क्या आ गया, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आया, ये वाला पार्ट ये। अब कहता है कि इन दोनों का यूनियन बताओ। तो इन दोनों के यूनियन में ये पूरा जो शेडेड पार्ट है इसको हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यूनियन में ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है, तो यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया। तो इसका जो फिगर है वो एडजेक्ट ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक ए सेट दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड जयपुर, और एक बी सेट दिया हुआ है जो जोधपुर का दिया हुआ है। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पहले सेट ए बना लेते हैं, जयपुर जे ए आई पी यू और आर, और सेट बी क्या होगा इसका, जोधपुर, तो जे ओ टी एच पी यू और आर। अब कहता है ए यूनियन बी बताओ। फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है ए यूनियन बी बताओ, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, जे ए आई पी यू आर, और क्या रह गया ओ डी और एच। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में जे कॉमन है और पी कॉमन है, यू कॉमन है और आर कॉमन है। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए माइनस बी बताओ। स्टूडेंट थर्ड पार्ट इधर करते हैं। थर्ड पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो जे पी यू आर तो दोनों में है, तो क्या बचा ए आई। फोर्थ पार्ट, अब बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। जब बी में से ए के सारे एलिमेंट हटाएंगे तो जे भी देखिए दोनों में है, पी भी है, यू भी है, आर है, तो क्या जाएगा ओ डी एच। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू ओ डी और एच। नेक्स्ट बोला हुआ है ऑल्सो वेरीफाई द ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने ये कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू
एन ए के अंदर, इन ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू 9 और 6 13, 13 में से 4 माइनस किया 9। इसका बी पार्ट वेरीफाई करते हैं। बी पार्ट में देखिए हमें ये वेरीफाई करना है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। तो ए माइनस बी हमने कितना कैलकुलेट किया, देखिए 1 2 इज इक्वल टू एन ए कितना है, 1 2 3 4 5 6, माइनस, और इसका इंटरसेक्शन कितना है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 9, माइनस, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कहता है यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर डेसिमल सिस्टम। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेट ए बोला हुआ है x इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 3 5 और 7, और सेट बी बोला हुआ है x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 4 और 9। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 1 4 9 ही तो आएगा। अब फर्स्ट पार्ट हमें बोला हुआ है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट भी बोला हुआ है और कहीं ना कहीं इधर बी कॉम्प्लीमेंट भी बोला हुआ है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 3 5 7 जो है वो यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, तो आ जाएगा 0 1 4 6 8 और 9, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 4 9 को हमें रिमूव करना है, यानी कि 0 2 3 5 6 7 और 8। अब फर्स्ट पार्ट उसने कहा हुआ है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो पहले हम ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ए सेट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं आएगा, तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो देखिए ए सेट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही वेरीफाई हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 5। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, ए में बी का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
ए सेट देखिए ये है और बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और ये 7, तो ये आ गया 2 3 5 और 7। तो यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था, LHS इज इक्वल टू RHS। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। तो देखिए A और B में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कितना आ गया 5। अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला पार्ट, यानी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो A कॉम्प्लीमेंट ये निकाला, B कॉम्प्लीमेंट ये निकाला, तो दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो यही पूरा आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। कहता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बताओ A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले A यूनियन B कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A यूनियन B कितना आएगा, इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिख लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 7 और 9, 5 7 और 9। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये सभी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा 0 6 और 8, 0 6 और 8। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला हुआ है, ये A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो A B कॉम्प्लीमेंट ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 0 कॉमन है और एक 6 कॉमन है और एक 8 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 0 6 और 8, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसके सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। इसने बोला हुआ है A का कॉम्प्लीमेंट करना है दोबारा A के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सिक्स्थ पार्ट में हमें बोला हुआ है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है और A आना चाहिए। तो A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 2 3 5 7 को इसमें से रिमूव कर देंगे, तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 1 4 6 4 6 8 और 9। अब वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट वापस से इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 5 और 7। अगर हमने वापस से कॉम्प्लीमेंट किया तो ये आया कि नहीं आया, देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7, और ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, और हमें एक A सेट गिवन है और B सेट गिवन है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सेट A हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा,
और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, 4 आ जाएगा, 5, 6 और 7। और बी सेट में हमें क्या बोला हुआ है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5 और 7। अब क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट। तो पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक तो 7 है, 5 है और 3 है। तो पहले कॉमन एलिमेंट लिख लीजिए, 5, 7 और 3। अब सेट ए के एलिमेंट कंप्लीट कीजिए। सेट ए में 3, 5, 7 देखिए पहले आ चुका है। अब क्या बचा, 4 और 6 बचा। तो यहाँ लिख दिया 4 और ये लिख दिया 6। सेट बी के एलिमेंट कंप्लीट कीजिए। 3, 5, 7 आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए क्या बचा, 1, तो इधर लिख दिया 1, 2 लिख दिया, 3, 4, 5, 6। अब बचा क्या, सिर्फ 8 बचा, तो 8 को हमने यहाँ लिख दिया। और ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। अब क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। तो निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। 3, 4, 5, 6, 7 को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। तो क्या बचा, 1, 2 और 8, 1, 2 और 8। इसका सेकेंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सभी के सभी नंबर हटा देने हैं। 1, 4, 6 और 8। थर्ड पार्ट बोला हुआ है ए माइनस बी। अब ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, क्या बचा, 3, 5, 7 हटा दिया तो बचा 4 और 6। और हमें क्या वेरीफाई करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट a देखिए ये है और इसका b कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 6। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 5.3। उम्मीद है आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।